हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग पढ़ रहे थे लैडर फॉर्म, इनफाइनाइट लैडर फॉर्म। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो बोलना, हम फिर पढ़ा देंगे, ठीक ना। आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ ऐसा अरेंजमेंट जो देखने में अजीब लगता है लेकिन आंसर सेम होता है और सिंपल होता है। ठीक, जैसे देखो, मान लो कि इस टाइप का प्लेट, ठीक, इस टाइप का प्लेट है और तुम कुछ इस तरह से जोड़ दिए और कहेगा एक बैटरी लगा दी, इसका मान लो 20 वोल्ट है, ठीक है। तो इसको कुछ नाम दो ए और दे दिए बी। पहला सवाल है कि चार्ज induced on each plates of capacitor, उसी में होगा। सेकेंड, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। तुम पहले क्वेश्चन लिख लो, ठीक, या पॉज करके लिखना। लिख लिए क्वेश्चन। एक बच्चे कमेंट किए थे कि सर आप लिखने का टाइम लेते हैं, तो ध्यान दो, इसको आप मोबाइल होगा उसको एक बार क्लिक कर देगा, रुक जाएगा, लिख लेना, फिर क्लिक करना, चालू हो जाएगा। ओके, चलो लिख लिए सवाल। देखो, इस सवाल थोड़ा अलग ढंग का नहीं है, लेकिन ये होगी थोड़ा परेशानी होगी। और पहले बता दें कि जिसमें सवाल में परेशानी ज्यादा होती है उसको हम बताते हैं। ये हायर है, ये हायर है, तो यहाँ हायर होगा और यहाँ पर क्या होगा, लोअर। यहाँ पर हायर होगा, यहाँ पर क्या होगा, लोअर। ठीक, सबसे बेस्ट मेथड बता देते हैं, नंबरिंग करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबरिंग कर दी। अच्छा, हम बताए थे कि अगर कोई प्लेट रेसिस्टेंस लेस वायर से जुड़ा हुआ हो तो वहां का पोटेंशियल बराबर होगा। ठीक ठीक, तो बराबर कहाँ का होगा, 1 2 1 2 5 6, इस सब का पोटेंशियल होगा V प्लस। कोई दिक्कत? अच्छा, यहाँ देखो 3 4 7 8, ध्यान देना, 3 4 7 8, इस सब का पोटेंशियल होगा V माइनस। ध्यान दो, ये 1 2 5 6 का सेम पोटेंशियल, इधर से 3 4 7 8 का एक पोटेंशियल। कोई दिक्कत नहीं। अब देख लो, यहां पर लिख दो ए। देखो ए से कितना प्लेट है, तो प्लेट तो 2 है, ये बात सही है, लेकिन प्लेट 1 के उधर कोई कैपेसिटर नहीं है, यानी कि 1 को लेके छोड़ दो फिलहाल, लेकिन प्लेट 2 के पास एक कैपेसिटर है, तो चलो एक 2 है। फिर प्लेट 5 के पास भी एक कैपेसिटर है, प्लेट 5 के पास भी एक कैपेसिटर है। अब प्लेट 6 उससे जुड़ा हुआ है, इसलिए उसे नहीं जोड़ दो। सबका अपना तरीका होता है, सबसे आसान तरीका यही है। इधर से देखो, बी से 2 और 3 के बीच में एक कैपेसिटर है, 2 और 3 के बीच में एक कैपेसिटर है, यानी कि 2 और 3 के बीच में एक कैपेसिटर हो गया। फिर देखो 4 और 5 के बीच में कैपेसिटर है, यानी कि 4 और 5 के बीच में भी एक कैपेसिटर है। 6 और 7 के बीच में भी एक कैपेसिटर है, 6 और 7 के बीच में कैपेसिटर है। और अभी तुरंत पर है कि 3 4 7 8, 3 4 7 8, 3 4 7 और 8 8 ऐसे है, इसका सेम पोटेंशियल। ध्यान दो,
अब 1 के उधर कैपिटल नहीं है और 8 के नीचे भी कोई कैपिटल नहीं है, इसलिए ये दोनों काउंट में नहीं आएगा। ये लेके भी क्या करेंगे, अब ध्यान दो, हो गया तो ये लिख लिए, तो ये लिख लिए, लिखो। अच्छा, और फाइनल रिजल्ट क्या आया, देखो ध्यान देना, लिखना नहीं, ए और इधर कुछ दे दिए नाम बी, कोई दिक्कत नहीं। तो बताओ ए से 2 ऐसे है, ए से 2 हो गया, अगर 5 हो गया, अगर 6 हो गया, और इधर से 3 हो गया और 4 हो गया और 7 हो गया, यही अरेंजमेंट हो गया। ठीक, इसको मिटा देते हैं। ठीक, मिटा दिए, तो फिगर बराबर गया था। ओके, ध्यान देना, लिखना मत। एक प्लेट, मेरा सवाल क्या था, मेरा सवाल था कि फाइंड इंड्यूस्ड चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ कैपिटल। ठीक, स्वाभाविक बात है, यह आइडेंटिकल कैपिटल है, तो इसका इक्विवेलेंट अगर C हो, इसका C हो, इसका C हो, तो यह दोनों पैरेलल सीरीज, बोलो पैरेलल, 3C हो गया, यह A हो गया, B हो गया, और बैटरी जोड़ चुके हैं, हायर है, यहाँ प्लस Q माइनस Q, तो Q जो हो गया C इक्विवेलेंट टू V, यानी 3CV। ठीक है, तो प्रत्येक में कितना होगा, यहाँ से चार्ज हो गया 3CV, यहाँ कितना होगा CV, 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 यहाँ क्या होगा -CV, -CV और -CV, आंसर मिल गया। तो हर प्लेट पर, यानी कि प्लेट 2, 5, 6 पर हो गया +CV, प्लेट 3, 4, 7 पर हो गया -CV, तो हर प्लेट पर चार्ज भी मिल गया और अपना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो गया 3CV। समझ में आ गया, इसको लिखो, आगे लिखो, खूब समझिएगा। फिर लिखना बंद करो, लिखना बंद करो, लिखना बंद करो। भारी नहीं होता है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और बिना प्रैक्टिस किए हुए कुछ भी आप नहीं कर सकते हैं। करो, तो मान लो कि यही 3 प्लेट था, 4 प्लेट था, ठीक, मान लो कि अगर हम इसको इससे जोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है, और इसको इससे जोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है, यह भी ये हो गया, ये भी हो गया, और आप यहाँ से बैटरी जोड़ दिए। क्वेश्चन से फाइंड C इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B, और सेकेंड में है इंड्यूस्ड चार्ज on each plates of the following capacitors। क्वेश्चन लिख, क्वेश्चन लिख लिए, अब लिखना बंद कर दो, नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6 7 8। तुम लोग इसका आंसर लिखना अलग फिगर बनाकर, नंबरिंग कर दिए। ठीक, अब देखो 1 2, बोलो 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 बोलो, 1 2 और 7 8 का एक पोटेंशियल, 1 2 7 8 का एक पोटेंशियल, B प्लस हायर मान लो। फिर देखो 3 4 5 6 का एक पोटेंशियल, 3 4 5 6 का एक पोटेंशियल, B माइनस, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, या लिख दो VA या सिंपल A लिख दिए। बताओ A से कितना प्लेट निकल रहा है, 1 2 7 8। O1 के उधर कोई कैपेसिटर नहीं है, लिखो या छोड़ दो, हम लोग अब छोड़ देंगे, तुम लोग समझ गए। O1 लिख के छोड़ दो, माने तो लिख दो, लेकिन जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। लेकिन 2 7 के बीच कैपेसिटेंस है,
यह 2 हो गया और यह 7 है। 8 है तो इसके पीछे कोई कैरेक्टर नहीं है। ऐसे लिख दिए तुम लोगों को समझाने के लिए, तुम लोग खुश करने के लिए, बाद में उसको कोई जरूरत नहीं। अब देखो 2 और 3 के बीच में एक कैरेक्टर है। 2 और 3 के बीच में कोई कैरेक्टर है, तो 2 और 3 के बीच में एक कैरेक्टर है। देखो 6 और 7 के बीच में भी एक कैरेक्टर है। चलो 6 और 7 के बीच में कैरेक्टर है। 4 5 के बीच में कैरेक्टर है। लेकिन 4 का जो पोटेंशियल है और 5 के बराबर है। ध्यान दो, 4 का जो पोटेंशियल है 5 के बराबर है। बोलो क्यों? क्योंकि यह जुड़ा हुआ है, क्योंकि जुड़ा हुआ है। तो बताओ कैरेक्टर है लेकिन उस पर चार्ज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? चार्ज होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना अनिवार्य है। चार्ज होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना अनिवार्य है। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? 0 है। तो कैरेक्टर है लेकिन कोई काम का नहीं है। तो जब काम का ही नहीं है तो उसको नहीं लेंगे। जब काम का ही नहीं है तो उसको नहीं लेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक, तो इस हिसाब से यही कैरेक्टर बन गया बी। कहने का मतलब अब बैटरी तो है ही, बैटरी तो है। तुम लोग क्या करो, इसको नहीं लिखना, कोई काम का नहीं है। क्यों लिखे? फालतू का, पेज भी बर्बाद हो जाएगा, कंसेप्ट भी करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये कितना इक्विवेलेंट हो गया? बोलो 2C। कितना हो गया? 2C, यानी कि पैरेलल है। C इक्विवेलेंट कितना हो गया? 2C, 2 एप्सिलॉन नॉट A by D। और चार्ज की बात करते हैं Q, तो Q बराबर क्या होता है? C इक्विवेलेंट टू V, 2C इंटू V, 2C V, या 2 एप्सिलॉन नॉट A by D इंटू V। कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो। तो प्लेट पर कितना होगा? तो यहाँ पर होगा प्लस Q1, यहाँ पर माइनस प्लस Q1। आइडेंटिकल है। अगर दो आइडेंटिकल कैरेक्टर हो, चार्ज जा रहा हो, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट A by D इंटू V या CV। तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर प्लस CV माइनस CV। तो बताओ 2 पर कितना चार्ज हुआ? देखो प्लस CV। बोलो 3 पर कितना है? माइनस CV। 4 पर कोई चार्ज नहीं है, 5 पर कोई चार्ज नहीं है, 6 पर कितना है? बोलो माइनस CV। और 7 पर कितना है? प्लस CV। समझ में आ गया? ठीक, देखो फिर देखो क्वेश्चन सेम। फिर देखो तो अगर मान लो 1 2 3 4, कुछ भी डाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो कि अगर हम इसको इससे जोड़ दे, ये तो बता चुके, कैसे बताया बताओ। इसको इससे जोड़ दिए और यह दे दो A, यह दे दो B, और यह A और B के बीच कैरेक्टर निकालना है। क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट। पहला, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B, पहली बात। दूसरा, चार्ज induced on each plate of capacitors। बनाओ तो इसको। पॉज करके बनाओ। बना लिया। अब देखो सेम प्रोसेस, 1 2 3 4 5 6 7 8, कोशिश तो करो ना। कर लिए? डन। क्वेश्चन क्या देगा? ही देगा, कुछ करेगा। मान लो कि यहाँ A लिख दो, लिख दिए, A लिख दिए। देखो A से कितना प्लेट का पार्ट आया, मतलब साइड आया है? 3 और 4। कितना है? 3 और 4। तो एक यहाँ पर 3 लिख दो और एक यहाँ पर 4 लिख दो।
यहाँ क्या लिखा गया 3, एक क्या लिखेगा 4, एक क्या लिखेगा 3, एक क्या 4। ठीक, बताओ और 3 और 4 का सेम पोटेंशियल। ओके, 3 और 4 का सेम पोटेंशियल है। फिर देखो 1 2 5 6, 1 2 5 6 का सेम पोटेंशियल है। ठीक है, ध्यान देना। तो 2 और 3 के बीच एक कैपेसिटर है, तो 3 तो हम ले चुके हैं, तो 2 के बीच एक कैपेसिटर है। फिर 4 और 5 के बीच एक कैपेसिटर है। ध्यान दो, 2 3 के बीच एक कैपेसिटर, 4 5 के बीच एक कैपेसिटर। संयोग की बात क्या है कि 2 और 5 का सेम पोटेंशियल है, 2 और 5 का सेम पोटेंशियल है, मिला दिए। थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अच्छा, फिर 5 से भी जुड़ा हुआ है कौन, 6, लिख दिए। और 6 और 7 के बीच एक कैपेसिटर है। अब बताओ कि अगर इस तरह बनाना आसान है, इस तरह बनाना आसान है, इसमें तो पता ही नहीं चल रहा है कितना चार्ज होगा, क्या इक्विवेलेंट होगा। समझ में आ रहा है? इसको लिखो, लिखो मत, अभी देखो। अब बताओ ये दोनों पहले से बोलो, अब नहीं बताएंगे। 2C हो गया, 2C और ये क्या हुआ, देखो ये 2C हो गया, ये C है, बैटरी अपना V है, तो की बात क्या होता है, C इक्विवेलेंट टू V, C इक्विवेलेंट बनाओ सीरीज में 2C इंटू C बाई 2C प्लस C इंटू V, 2C बाई 3 इंटू V। कहने का मतलब हुआ कि पूरा चार्ज अपना कितना है आंसर में, बोलो 2CV बाई 3 कितना आया है, 2CV बाई 3, यानी इसका आधा कितना हो जाएगा, CV बाई 3। इसमें कितना होगा, CV बाई 3, यहाँ कितना होगा, माइनस CV बाई 3, माइनस CV बाई 3, यहाँ 2CV बाई 3, प्लस में यहाँ माइनस 2CV बाई 3। तो चार्ज इंड्यूस्ड ऑन इस प्लेट, तुमसे पूछेगा कि बताओ पांचवा, इस प्लेट के पांचवा तरफ माने उसके उस तरफ क्या चार्ज होगा, तो 5 चार्ज निकालो, माइनस CV बाई 3। 7 में कितना होगा, समझ में आ गया? ठीक, लिखो। तो इस तरह से आप बनाएंगे। ओके, तो हम लैडर 4 पढ़ चुके हैं, इस टाइप का पढ़ चुके हैं। इस टाइप का सवाल होगा, आप लोग पूछिएगा। एक सवाल क्या करें, ठीक। अब देखो क्यूब प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्यूब, जितना पढ़ा है सब कैरेक्टर पढ़ना है, याद रखना। जैसे क्यूब है, यहाँ समझ लो क्यूब में, अरे कैरेक्टर में होमवर्क दे रही है, हो गया। मान लो कि इसके अक्रॉस निकालना है, इसके अक्रॉस क्या निकालना है, करंट, अजी कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट। सब जगह क्या है, कैपेसिटर सब है, सब जगह क्या है, कैपेसिटर सब है। कैपेसिटर है, 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 कैपेसिटर है। ठीक, देखो ध्यान दो, A B C D E F G H, तो C A और H के बीच जो आंसर होगा वही आंसर होगा D और F के बीच में, ध्यान देना, वही आंसर होगा। सेट कर लो मन में, D F हो गया, B और G के बीच में। कहने का मतलब अपना घर में देख रहा है, घर में देखो, जिस घर में उसको इमेजिन करो डायगोनली अपोजिट, डायगोनली अपोजिट, यानी कि होगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस
between या across diagonals of cube, क्यूब के डायगोनल के क्रॉस, क्यूब के डायगोनल के क्रॉस लिख लो क्वेश्चन। तो तुम इसके पूछे या इसके पूछे, कहीं पूछे, आप लोग आंसर एक ही लिखिएगा, आंसर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन लिख लीजिए, अब लिखो आंसर। तो क्या करेंगे, तो बहुत आसान तरीका है। तुम लोग को एक बात बताते हैं, बहुत सिंपल वे में, घबराना नहीं। जैसे मान लो कि कुछ फिजिक्स में कुछ नियम है, जैसे कोई नियम नहीं है, बस समझना है। तो मान लो अगर हम करते हैं 1 2 3 4, ठीक, अगर चलते हैं इधर 1 2 3 4, अगर चलते हैं 1 2 3 4, तो अब मेरा अगर स्टेप सही है, अगर स्टेप सही है तो सिमेट्रिकली मान सकते हैं कि जहां जहां 2 स्टेप पड़ा था वहां हर जगह पोटेंशियल बराबर होगा। नहीं समझा, फिर से ऐसे समझो कि एक पॉइंट पर कोई एक ही पोटेंशियल होगा, या यूं कहो कि बहुत सारा पॉइंट होगा जहां पर बराबर पोटेंशियल हो सकता है। बहुत सारा पॉइंट होगा जहां पर बराबर पोटेंशियल हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जहां पर एक से अधिक पोटेंशियल हो। समझ में आ गया? अरे एक बाप का बहुत सारा बच्चा हो सकता है, लेकिन नहीं बोलेंगे। अब देखो, तो यहां पर लो ए, ना निकालना ए और कुछ के बीच, चलो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक। सर आप क्या करवा रहे हैं? करते रहो मेरे बच्चे, मेरे नीले, मेरे पीले, देखो करना तो पड़ेगा, ठीक। इसको लिख लीजिए, छोटा इसका मतलब नहीं है, कोई भी डायगोनल हो, कोई भी डायगोनल नहीं, मतलब क्यूब का डायगोनल, हाँ, क्यूब का डायगोनल कोई फिगर दे तो वैसे बना के 1 2 3 4 कर लेना। समझो, बैटरी लगा हुआ है, घबराना मत, बैटरी लगा हुआ है। अब चलो 1 बताओ, 1 से 2 के बीच कितने कैपिटल है? 1 से 2 और 1 से 2 और 1 से 2 कितना है? 3। तो ध्यान दो, हम बोलना चाह रहे थे यहाँ 2 है, ध्यान दो, यहाँ 2 है, बोलो, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। तो यहाँ का जितना पोटेंशियल होगा उतना ही यहाँ पर पोटेंशियल होगा, उतना ही यहाँ पर पोटेंशियल होगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा, सॉरी बराबर होगा। तो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो तो उसको हम लोग पैरेलल की तरह ट्रीट करते हैं, यानी कि 1 से 2, उपना मत, 1 से 2 और 1 से 2 तो सेम पोटेंशियल है, डिफरेंस है, तो चूंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है इसलिए पैरेलल हो गया। फिर देखो, और 2 से 3 कितना गिनो तो काउंट करो 2 से 3 2 3 4 कितना काउंट करो, 2 से 3 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 6 हो गया। देखो कितना है? 6, ठीक। तो 2 से 3 6 है, और जहां जहां 3 3 का पॉइंट है सबका पोटेंशियल बराबर है, यानी कि 2 3 के बीच जितने भी कैपेसिटर हैं सब पैरेलल की तरह ट्रीट करेंगे। किसी तरह ट्रीट करेंगे? पैरेलल की तरह। जिनको ये तरीका नहीं मालूम है, दम निकल जाएगा लेकिन बनेगा नहीं। अब मालूम है 2 लाइन में ऐसे ही सवाल पूछा हुआ सवाल है, मेडिकल में पूछ चुका है, जी में से पूछ चुका है, कहाँ नहीं पूछा है, कहाँ नहीं पूछा है, ठीक, आसान है। अच्छा, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। फिर 3 to 4 काउंट करो, 3 to 4
3 2 4 3 2 4 3 3 2 4 3 2 4। अच्छा, अब तुम कर सकता है ये जोड़ दो 38 32 37 से। अब ये तो क्या होगा, अब लिखते सिंपल, ये 3C हो गया। अभी क्या समझाना भाई मेरे, 6C हो गया पैरेलल में। अब पूछेगा ना, मुंह थूर देंगे, मुंह थूर देंगे, ठीक। बचा कैसा हम वो करते हैं क्या, नहीं मारते, निकाल दे इसको, मिटा दे, क्या मिटा दे। अब चलो, हाँ बैठिए, तो अब निकाल सकते हैं ना इसका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 1/c इक्विवेलेंट बोलो, 1/3c प्लस 1/6c प्लस 1/3c। एलसीएम 6c हो गया, 2 प्लस 1 प्लस 2, c इक्विवेलेंट हो गया 6c/5। क्या करवा रहा है हमसे, तो यहाँ पर कितना चार्ज होगा बता दो, q इक्वल टू, बोलो q इक्वल टू c इक्विवेलेंट बी। एकदम बेवकूफ सब है, कुछ नहीं करना, सर्जरी से उतार लेंगे। तो यहाँ पर कितना चार्ज होगा बोलो, 6cb/5। तो ध्यान देना, कैलकुलेशन पर ध्यान देना, सब कैलकुलेशन पर ध्यान देना, ठीक है। अब इसका 1/3 कितना बोलो, तो इसका 1/3 2cb/5, 2cb/5, 2cb/5। तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा। हमको प्लेट पर का चार्ज निकालने आना चाहिए, गलत बोले हैं। यहाँ पर क्या होगा, इसका 1/6 छठा, तो cb/5, 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 cb/5। उसी का नेगेटिव माइनस cb/5, खुद लिखो, माइनस cb/5, माइनस cb/5, ठीक है। फिर यहाँ पर 2cb/5, 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 क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक। तो यह क्लियर हो गया, ये हुआ एक्रॉस। तो चार्ज भी निकल गया, इक्विवेलेंट भी निकल गया, सब निकल गया, सब निकल गया, सर जी सब निकल गया। चलो, अब है across one side of cube, ये क्रॉस है। देखो, मान लो कि यही तुम्हारा क्यूब है, यही तुम्हारा क्यूब है, यही तुम्हारा क्यूब है। हमको निकालना है इसके बीच, या कुछ नाम है ए बी सी डी ई एफ जी एच। ए बी के बीच निकालना हो, या ए ई के बीच निकालना हो, या ए सी के बीच निकालना हो, या ई जी के बीच निकालना हो, या कुछ के बीच निकालना हो, या इसके बीच निकालना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई एक साइड। तो किस, लिख लो क्वेश्चन है, तो किसी एक से भी निकालना हो तो क्या करेंगे, लिख लिया, लिखो। एग्जाम में क्या करेगा, एक फिगर बना देगा और कहेगा क्या कि बता, कि इधर से इन करा देगा, इधर से आउट करा देगा, सी ए बी बताओ क्वेश्चन, बताओगे क्या करें। अरे यही क्वेश्चन है, तो ये है, इसको तुम सीधा कर दो, ये हो जाए, क्यूब ना है, ट्यूब है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो मेरे कहने का मतलब किसी भी साइड के एक्रॉस निकालेगा, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर में कपार फर्क पड़ेगा। क्वेश्चन में अंतर नहीं हुआ, तुम बेवकूफ बनाया, क्या बनाया, बेवकूफ। सर बनाने की जरूरत क्या है, चलो बहुत कष्ट होता है।
तो क्या करेंगे कि यही क्यूब है, ठीक, तुम लोग दूसरा क्वेश्चन बना लो, ये फिगर बना। ओके ओके ओके, ध्यान दो, ये भी हो गया, सब एक समझ लो क्यूब है, तुम लोग गैप देकर बनाना, इन्हें जो शॉर्ट लग जाएगा कहे तो भाई क्या पढ़ा है साली, सब आर पार छेड़ कर दिए। तो गैप है हुआ, गैप है, गैप 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 कर लो एक तभी। अब हमको निकालना है इसके बीच। हम बताए हैं कि बहुत सारे नियम, ऐसा कोई नियम नहीं है, ये सब चलता है सिमेट्रिसिटी के आधार पर। क्या होता है? सिमेट्रिसिटी के आधार पर। मैं समझो कि एक माँ बाप के पास दो बच्चा है, माँ बाप जी खून पसीना एक करके मेहनत किए, 5 करोड़ कम प्रॉपर्टी अगर की है, 5 करोड़ कम है, 5 अरब। तुम्हारे पापा तो कुछ ज्यादा की होंगे। और 2 भाई, ऐसा कोई मेथड नहीं है, आधा कर लेगा। प्रॉपर्टी अगर बांटना हो दोनों बच्चों में 50-50 कर लेगा, सिंपल सी बात है, 50-50 कर लेगा। ओके, तो यहां भी है कि सिमेट्रिसिटी है, किसको कितना मिलेगा यह तय करेगा, कोई नियम नहीं है। नियम है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक नियम है, कौन निकालेगा? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम बता चुके हैं। सबसे आराम से पढ़ाएंगे जिससे पढ़ाने का मन नहीं है, वो नहीं एग्जाम में पूछता है, लेकिन हम मेथड है जानना है, और उस हिसाब से बना है। तो इसमें 12 कैप्चर है, कितना कैप्चर है? 12, कम से कम 11 वेरिएबल होगा, 9 11 10 कम से कम वेरिएबल होगा, 8 तो होगा। 8 वेरिएबल को सोल्व करने के लिए 8 इक्वेशन चाहिए, 8 लूप चाहिए। मर जाएगा लेकिन नहीं बनेगा, उतना ही भारी नहीं है, दिन भर लगेगा। ठीक, तो क्या करेंगे? तो इसमें सबसे आसान तरीका बताया था, एक 2 बार प्रैक्टिस करना। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, गलत कंसेप्ट। क्योंकि यहाँ जब 5 होगा तो एक पॉइंट पर एक ही पोटेंशियल होगा, एक पॉइंट पर एक ही पोटेंशियल होगा। यहाँ पहले 3 था, अब 5 कर रहे हैं, तो गलत नंबरिंग हो गया। तो क्या करेंगे? हमको जो पता चलेगा, तो पता चलेगा, वो प्रैक्टिस करने से आएगा। ठीक, ऐसे ही क्यूब में 4 टाइप होता है, तो ऐसे ही प्रैक्टिस से ध्यान में रहेगा। तो 1 2 3 4, 1 2 यहाँ पर 3 4 5, इसलिए कुछ और नाम दे, 5 6, कुछ भी नाम दे दिए। अपना जिसको नहीं समझ में आएगा दोबारा इसको बनाएगा, खुद प्रैक्टिस करें 2 बार। या ए बताओ 1 से 2 कितना है? बोलो 1 से 2, 1 से 2 2 ही जा, 1 से 2 2 है, कोई बात नहीं। बताओ 2 से 3 कितना है? देखो 2 से 3 और 2 से 3 2 है, गुड। अच्छा बताओ 3 से 4 कितना है? तो 3 से 4, 3 से 4 ध्यान दो, कुछ गिनती करें। 3 से 4, 3 से 4, फिर से 1 से 2, 1 से 2, यह हो गया 2 हो गया। 2 से 3, तो 2 से 3 और 2 से 3 ये भी हो गया, सही है? बताओ 3 से 4, 3 से 4, चलो ये भी हो गया। अच्छा अब बचे कौन? 2 से 5, वाह, 2 से 5 और 2 से 5 सर क्या बता रहे हैं सर, उब गए, उबना नहीं भाई मेरे, 5। फिर 5 से 6, 5 से 6, फिर 6 से 3, 6 से 3, 6 से 3, 6 से 3 और 1 से 4 डायरेक्ट, कोई बात नहीं, तो 1 से 4 डायरेक्ट, यही अपना हुआ सर्किट। बैटरी जोड़ेंगे, जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, माने जोड़ो बैटरी से, कोई दिक्कत नहीं है। दूध का दूध, पानी का पानी आ जाएगा, जोड़
तक जोड़ दी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जो नहीं उसको लिखो, पहले लिखो पॉज करके लिख लो। अब देखो कोई स्क्रीनशॉट नहीं लेगा, लिख लेगा, इसलिए कि स्क्रीनशॉट जो होता है वो मोबाइल में ही रह जाता है ना। लो अब तो आसान है, पैरेलल है, पैरेलल है, जल्दी करते हैं। देखो यह 1 कहो या ए कहो, ए से 2, 1 से 2 1 है, 1 1 1 1 1 1 1 है, 1 से 2 2c, तो यह भी 2c, आसान हो गया। 2c, यहां से यहां 2c, फिर c, फिर यहां से यहां 2c, ये 4 था या b कहो, यहां से यहां c। अब बताओ हल्का जी भाई, मान बैटरी जोड़ दो, नहीं मान छोड़ दो। ओके, चलो बैटरी चार्ज निकालना है, निकालने के बाद में अब देखो यह तीनों सीरीज है, सीरीज बताए थे 2c 2c c, याद है c बाई 2c 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 बाई 2 यानी c, और c c c बाई 2, यानी कि यह आपका हो गया 2c, यह आपका 2c, यह भी 2c, और यहाँ से जो इक्विवेलेंट आया कितना आया, यहाँ से यहाँ निकालो अपने से, तो 1/2c प्लस 1/c प्लस 1/2c मिला कितना हो गया, 2c 2c c c c बाई 2 c बाई 2 हो गया। कोई दिक्कत, एक आपका बताओ बैटरी को बाद में निकाल लेंगे। अब बताओ यह दोनों क्या हो गया, बोलो पैरेलल, और ये तीनों क्या होगा सीरीज, ये ए हो गया बी हो गया, तो हेल्प करो आंसर का निकाल लेते हैं। यह ए हो गया, यह 2c हो गया, ये दोनों पैरेलल में, तो 2c प्लस c बाई 2 कितना हो जाएगा 5c बाई 2, ये हो गया आपका 5c बाई 2, और यह हो गया आपका, बोलो क्या हो गया 2c, ये आपका हो गया c। अब तो मेरे ख्याल से आसान हो गया। अब तीनों क्या होगा सीरीज, तो 2c 2c c क्या होगा, तो या a हो गया, ऊपर c हो गया, b, यहाँ पर क्या होगा 2c 2c c, c और 5 से 2, यानी कि e जो होगा c इंटू 5c बाई 2 प्लस डिवाइडेड बाई c प्लस 5c बाई 2, इसको लिख लो। अब क्या होगा, सो देखो ये ए है, ये बी है, सी इक्विवेलेंट, तो इधर पैरेलल हो गया, क्या होगा सी इक्विवेलेंट फाइनल रियल सी प्लस, सो करो 5c स्क्वायर बाई 2 डिवाइडेड बाई 7c बाई 2, यानी कि हो जाएगा c कट जाएगा, तो 5 10 7 14 14 24 c बाई 14, यानी कि 12/7c। थोड़ा कैलकुलेशन देख लो, मेरे ख्याल सही है, ये 14 और 10 24 c बाई 2, ठीक है, और मैच कर लेना। अगर चार्ज की बात आएगी तो क्या होगा c इक्वल टू भी 12c b बाई 7, लिख लो। टाइम कितना हुआ 40। एक और टाइप है, ये एचसी वर्मा का 16वीं एग्जाम्पल में प्रैक्टिस करना, नहीं तो हम तो करा ही देंगे, बस यही बनता है, इसको लिख लो। एक क्वेश्चन और दे देते हैं अपने मन से, खुद से करके देखिएगा, ऐसे नंबरिंग हम कर देते हैं, आप अपने से बनाएंगे। आज का क्यूब का फॉर्म खत्म हो गया,
इसमें 14 कैपेसिटर है। कितना है? 14। कोई बात नहीं है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे ए से और बी की ओर। देखो 1 2 3 4 5, ध्यान दो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब निकालेगा तो 1 और 2 के बीच कितना कैपेसिटर है? बोलो 1 2 2। 3 और 4 के बीच देखो 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4। 3 4 के बीच कितना कैपेसिटर है? 4। और 4 5 4 5 बीच 2 करेक्ट आ जाएगा। 1 2 के बीच में 2 लिखी हुए हैं तो कितना 6 4 अच्छा 8। और फिर कितना बच गया बताओ? 2 3। तो 2 3 में 1 2 3 4। 2 3 के बीच में कितना हुआ? 4 4 4 12। 2 कैपेसिटर कहां से लाएंगे? अच्छा देखो इस कैपेसिटर से चार्ज का फ्लो नहीं होगा। यह भी एक क्वेश्चन हो गया कि इसमें से किसके अक्रॉस चार्ज का फ्लो नहीं होगा? इसके अक्रॉस। बोलो क्यों? क्योंकि यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 3 का पोटेंशियल 3 के बराबर है। डिफरेंस क्या हो जाएगा? 0। इससे चार्ज का फ्लो नहीं होगा, यानी कि उसमें चार्ज 0 होगा। और यहाँ भी 3 थी, इससे चार्ज 0 होगा। यानी कि गिनती में टोटल कैपेसिटर हो गया 14, लेकिन इसमें 2 से चार्ज यूज नहीं होगा, 2 एनर्जी को स्टोर नहीं करेगा। फाइनली वो अब बिना मतलब का है। मतलब का 12 ही है, 2 बिना मतलब का है। निकालिएगा। नेक्स्ट डे आगे बढ़ेंगे। ओके।